सर मैं यहाँ पे ईरान को भी शामिल इस वजह से करना चाहूँगी कि ईरान में भी हमारे मुस्लिम बहन भाई हैं और अफगानिस्तान में भी हमारे मुस्लिम बहन भाई हैं। एक तरफ हम मुद्दा उठा रहे हैं कि ईरान को कुछ ना हो, अमेरिका ना अटैक करे, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं खित्ते के अंदर। दूसरी तरफ हमारे मुसलमान भाई वही अगर इंडिया की प्रॉक्सी बन के और पाकिस्तान के खिलाफ ये सब कुछ करेंगे तो फिर हमारे हाथ पे हाथ धरे नहीं ना बैठ सकते। दुरुस्त कह रही हैं फिजा आप, लेकिन आपकी इजाज़त से हम ईरान पर जाने से पहले एक ज़ेन में तिश्तगी थोड़ी सी रह गई है। जाहिद महमूद भाई साहब इस वक्त मौजूद हैं। जाहिद साहब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अफ़गानिस्तान की मौजूदा जो सूरत हाल है, पाकिस्तान के लिए असल ख़तरा जो है वो सरहद की सिक्योरिटी है या TTP नेटवर्क है या फिर रीजनल पावर गेम है, और क्या हमें अपनी अफ़गान पॉलिसी को रीसेट करने की ज़रूरत नहीं है इस वक्त? फिर हम ईरान की तरफ फिजा चलते हैं। जी जनरल साहब। जी भट्ट साहब, थैंक यू वेरी मच। देखिए, पाकिस्तान ने रीसेट कर दिया जी। पाकिस्तान ने बिल्कुल क्लियरली बता दिया कि नो मोर पैसिव रिस्ट्रेंट। पाकिस्तान ने यह भी क्लियरली बता दिया है कि डिप्लोमेसी और डेटरेंस में से अभी अफगानिस्तान ने सिलेक्ट करना है कि आपको डेटरेंस की वजह से काइनेटिक एक्शन चाहिए, आपने लड़ना है, आपने इसको फाइट करना है, या आपने डिप्लोमेसी को इस्तेमाल करना है। अनफॉर्चुनेटली जो वहां पे रजीम है भट्ट साहब, वो ना तो इस्लामी है और ना कोई अफगानी वो जो कल्चर है ना एक जो ट्राइबल सोसाइटी का, वो भी नहीं है। बेसिकली टेररिस्ट है, तो वो बिल्कुल बीच में खड़ी हुई है। आई थिंक पाकिस्तान को अभी अफगानिस्तान की पॉलिसी बड़ी क्लैरिटी के साथ, फर्स्ट टाइम विद पॉलिटिकल क्लैरिटी एंड मिलिट्री प्रिसीजन, ये अब दोनों मिलकर वॉर लड़ेंगे। जब पॉलिटिकल क्लैरिटी नहीं होती, कंफ्यूजन क्रिएट की जाती है, उसके साथ जब मिलिट्री यूज करते हैं तो फिर क्यास पैदा होता है। दैट इज वेरी डेंजरस। आज पाकिस्तान की पॉलिटिकल मिलिट्री क्लैरिटी बड़ी क्लियर है और पाकिस्तान ने रीसेट कर दी है। अब हमारी तो क्लैरिटी तब भी बिल्कुल ठीक थी। आपकी बात ठीक है, जो आप मेंटल क्लैरिटी की बात कर रहे हैं, हमने जब अफगानिस्तान के बॉर्डर के साथ हमने बाड़ लगाने का काम शुरू किया था, वो क्लैरिटी के लिए तो किया था कि भाई अब हर चीज़ वहाँ पर कर दी, फिर उसके बाद फिर भी ये लोग बाज ना आए, तिजारत तक ख़त्म कर दी। जो वहाँ पर अभी जो सलूक है किया जा रहा है, वो कह रहे हैं कि वहाँ की अवाम मर जाए तो मर जाए, लेकिन लाइफ सेविंग ड्रग्स भी हम पाकिस्तान से नहीं मंगवाएंगे। इस हद तक नफरत है, तो इसमें और हमें मजीद क्या क्लैरिटी चाहिए? लेकिन पहले भी व्हाट्सअप पहले भी ऐसा हुआ था ना कि जब अटैक हुआ और उसके बाद दोबारा हमने जब रिटेलिएट किया तो दोबारा अटैक की फिर बातें, और अभी भी खबरें यही आ रही हैं कि अटैक दोबारा किया जा सकता है। तो इन खबरों में कितनी सदाकत, आपको लग रहा है कुछ ऐसा? देखिए, अटैक तो बिल्कुल जी पाकिस्तान, जैसे मैंने बताया कि बिल्कुल करेगा। अगर वो इससे बाज नहीं आएंगे तो पाकिस्तान कैलिब्रेटेड प्रिसीजन के साथ अपनी स्ट्राइक्स करता रहेगा। अभी ये जो स्ट्राइक्स हुई हैं, ये उन TTP के ठिकानों पे हुई हैं जिसके जहां पर ये लोग मौजूद थे। अच्छा, ये वहां पे सिविलियन गांव पे घुस जाते हैं, वहीं पे अपने बीवी बच्चों को, फैमिलीज को भी रखा हुआ है। मदरसा बना लेंगे, मस्जिद बना लेंगे, कुरान रख लेंगे। यही वो चीजें जिसके पीछे ये छुपना चाहेंगे। और अफगानिस्तान की हुकूमत एक शुरू हो जाएगी, जी हमारी सॉवरेनिटी ब्रीच हुई है, सिविलियन मारे गए हैं। बेसिकली वो चूंकि स्पोर्टर्स और अबेटर्स हैं, उन्होंने उनके साथ जुड़ना है। तो ये वो ड्रामा है जो अभी आप देखेंगे 1-2 दिनों में सामने आ जाएगा। वही जो इनके मास्टर्स इंडियंस है वो उसको करके रखते हैं। बिल्कुल क्लैरिटी के साथ मैं बता रहा हूं आपको कि जी बिल्कुल पाकिस्तान रिस्पॉन्स देगा टू ऑल दोज एलिमेंट्स, और दुनिया में जहां पर भी वो मौजूद होंगे पाकिस्तान उनको परसू करेगा। और जैसे हम कह रहे हैं कि अम को कमजोरी ना समझा जाए, यही तो हम बार बार कह रहे हैं कि हाथ पे हाथ धड़े नहीं, हम सिर्फ चाहते हैं इसको हमारी कमजोरी ना समझे। अदरवाइज आपके घर में घुसकर कैसे मारना है वो तो हमने करके दिखा दिया, इंडिया को भी और अफगानिस्तान को भी। डॉक्टर साहब, ईरान वाले इशू पर अगर हम चलें तो ईरान इस वक्त जिस सूरत हाल में और जिस तरीके से अमेरिका कॉर्डन ऑफ कर चुका है ईरान को, और हर तरीके से आप देखें कि उसने अपनी फ़ौज, अपने बड़े बहरी जहाज़ वहाँ पर लाकर खड़े कर दिए हैं, और डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि सिर्फ 10-15 दिन की बात है, पता चल जाएगा कि हमने अटैक करना है या नहीं। बेंजामिन नेतन्याहू की भरपूर कोशिश है कि ईरान पर अटैक कर दिया जाए। इस पूरी सिचुएशन में अभी क्या नज़र आ रहा है कि ईरान के साथ अंदर कोई सेविंग पॉइंट, कोई कहीं पर कोई फेस सेविंग के लिए ये अगर अटैक करना होता तो आई डोंट नो कि थिंक टैंक्स, अमेरिकन थिंक टैंक्स इस बारे में क्या सोच रही हैं? अदरवाइज डोनाल्ड ट्रंप तो कहते हैं कि मुझे सिर्फ मैं ही रोक सकता हूं और कोई नहीं रोक सकता। तो क्या पूरी अटैक का इरादा कर चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप? देखिए, जो इशारे हैं, जो डिप्लॉयमेंट है, जो साजो सामान है, जो एयर नेवी और बाकी तमाम उनकी तैयारियां हैं, उससे तो जाहिर है जितना वो प्रेशर डाल सकते थे ईरान पर डाल दिया। कल उनके सदर ने क्या कहा है ये देख लेते हैं। ठीक है, राफ्ती साहब ने फिर भी कहा है कि हम डिप्लोमेसी का दरवाजा खुला रखा है और हम दे रहे हैं अपने
नकात उनको, लेकिन अगर हम पर स्ट्राइक हुआ तो हम काउंटर स्ट्राइक जो करेंगे वो बड़ा खतरनाक होगा। और इसी पर दुनिया इस वक्त बड़ी फिक्रमंद है, क्योंकि ईरान वो ईरान नहीं है जो 2003 में उन्होंने इराक पर हमला किया और उन्होंने समझा, क्योंकि इस दफा वो तैयारी से आए हैं, वो दिनों की नहीं हफ्तों की तैयारी करके आए हैं, जिसका मतलब ये है कि वो जो उनके पास ऑप्शंस हैं, उन्होंने ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3 की बात हो रही है, उसमें भी गुफ्तगू हो जाती है। लेकिन अगर ये समझ लें कि डोनाल्ड ट्रंप जो है, डोनाल्ड ट्रंप जाती तौर पर मैं समझता हूं कि उनका यही हमेशा होता है कि किसी तरह डरा धमका के अगर कोई बात मान जाए उनकी तो ठीक है, लेकिन ईरान से बात मनवाना क्या चाहते हैं देखना तो ये है ना। ईरान को कहते हैं कि अपना वो तो ईरान राजी है, जो पहली बात है कि जी यूरेनियम एनरिचमेंट पर हम आपसे बात भी करेंगे और जो हमारा हक है, सॉवरन हक है, हम उसके मुताबिक करेंगे, बाकी हम उसमें बिल्कुल हर किस्म की गुफ्तगू। और रिपोर्ट यही है कि ईरान यहां तक तैयार हो गया है कि जो उनके पास 400 kg के करीब एनरिच मटेरियल है, उसके लिए भी उन्होंने तैयार हो गए हैं कि उसका भी हम बंदोबस्त कर सकते हैं किसी थर्ड मुल्क में या कंसोर्शियम बना कर। ये होगा रहा सवाल के मिसाइल्स को अगर वो बात कर रहे हैं तो वही तो उनकी सॉवरन डिफेंस है और वो कहते हैं कि इसको कर्टेल कर दें, इस पर वो नहीं मानते ईरान। और दूसरा ये है कि प्रॉक्सीज, अब प्रॉक्सीज उनकी क्या, उनके एलाइज हैं। एलाइज कौन है उनके? होती हैं जिनके पास मिसाइल्स हैं, सुपरसोनिक मिसाइल्स भी हैं उनके पास, और उसके अलावा होती, इसके अलावा हिजबुल्लाह है, उनके पास बहुत सारे मिसाइल्स पड़े हुए हैं। उसके अलावा इराकी मलेशिया है, वो उसमें काफी हलचल मचा सकते हैं, वहां कैंप है इसका। इस वक्त जो सिनारियो डेवलप हो रहा है वो कोई काफी खतरनाक किस्म का सिनारियो डेवलप हो रहा है। और इजराइल जो है वो तो तिल मिला रहा है अभी से नहीं, बहुत अरसे से, कि किसी तरीके से अमेरिका को पुश करे इस मामले में। और जो तकरीबन 75% से ज्यादा पुश हो गया है अमेरिका, जिस तरीके से उसने डिप्लॉयमेंट की है अपनी, और अभी जेराड फोर्ड आ रहा है। जनरल साहब, मैं आपसे एक ईरान के हवाले से जरूर एक बात करना चाहता हूं। मैं ये जानना चाहता हूं कि इस वक्त जो मशरक़ वस्ता है, हमारा खित्ता है, ये सब कुछ जंग के दहाने पर खड़ा है। ये पावर शो है, ये है क्या? अगर ईरान महदूद हमला करता है तो पाकिस्तान की सिक्योरिटी किस तरह हाई अलर्ट होनी चाहिए? एक बात। दूसरी बात जनरल साहब, हमें गैर जानबदार रहना चाहिए, स्ट्रेटजिक खामोशी बेहतर होगी, पाकिस्तान का किरदार क्या है? और साथ साथ अगर ज़मीनी हमला नहीं करता अमेरिका तो क्या रिजीम चेंज कर पाएगा? दो बातें हैं जनरल साहब, क्विक जवाब सर। देखिए, एक तो यह है कि बेसिकली दो चीजें चल रही हैं जी। एक तो पावर प्रोजेक्शन हो रही है, और जहां तक इजराइल का ताल्लुक है तो वो तो ग्रेटर इजराइल के प्रोजेक्ट के ऊपर चल रहा है जी। वो तो ईरान को रिड्यूस करना चाहेगा, और अमेरिकन जो है वो अपना प्रेजेंस इस रीजन के अंदर शो करना चाहते हैं, मेंटेन रखना चाहते हैं, अपने इकोनॉमिक और अपने जो दो मेन कंपिटिटर्स हैं, दैट इज चाइना और रशिया, उसको चेकमेट करने के लिए यहाँ पर रहना चाहता है, जो उसको उनको चेक में रखना चाहता है। पाकिस्तान के लिए सीरियस रिपरकशंस है, हम बाहर नहीं रह सकते। अगर ईरान के अंदर इजराइल आ जाता है और अमेरिकन इन्फ्लुएंस बहुत बढ़ जाता है और इजराइल को इम्प्यूनिटी के साथ वहां पे भी एक्शन करने की इजाजत मिल जाती है, तो वी आर नेबरिंग ईरान इजराइल, तो फिर तो वी हैव सीरियस स्पिल ओवर्स आएंगे जी। तो पाकिस्तान को बिल्कुल इफेक्टिव रहना चाहिए, बहुत अत्तल वसा कोशिश करनी चाहिए कि पीसफुल मीन से इनका ये, और पाकिस्तान ये रोल अदा भी कर सकता है। पाकिस्तान इज ए नेचुरल एक ब्रिज के तौर पे ये रोल अदा कर सकता है, वरना इसके स्पिल ओवर इफेक्ट्स जस्ट लाइक अफगानिस्तान, आप समझे कि एक उसी तरह का भयानक एक माहौल ईरान के अंदर भी मौजूद होगा, एंड देन वी हैव अ सीरियस रीजन एंड सीरियस सिचुएशन। ये मैं आपको बता दूं। और रिजीम चेंज ऑपरेशन वो तो पहले ही डोनाल्ड ट्रंप एक बार कर चुके, चाहे ईरान के बेटे को ले आए, लेकिन ऐसा कुछ हुआ भी नहीं है। खुफिया मुलाकातें भी हुई हैं, बट ईरान और ईरानियन अभी तक रेजिस्ट कर रहे हैं।